ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आय कर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% तक कर लगाए जाने का प्रावधान है। इस नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत हो सकेगी। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि ये बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। ये बजट गांव, ग्रामीण और युवाओं का बजट है। आम बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत ये बजट 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है। श्री योगी ने कहा कि बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि, कृषि और सहायक सेक्टरों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सर्वाधिक लाभान्वित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी होगी। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इनकम टैक्स में नए टैक्स स्लैब की रियायत को स्वागत योग्य बताया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को झूठ और नाउम्मीदगी का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला और युवा सभी मुद्दे गायब हैं। पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में मेरठ से 3 महिला खिलाड़ी भी विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करेंगी। इनमें मेरठ के इकलौता गांव से पारुल चौधरी 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं 3,000 मीटर स्टीपल चेज और 5,000 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। उन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 3,000 स्टीपल चेज में रजत पदक जीता था। सरकार की ओर से उन्हें अर्जुन अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं पैदल चाल स्पर्धा में मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी भी पेरिस ओलंपिक में भाग ले रही हैं। प्रियंका 20 किलोमीटर पैदल चाल और रेस वॉक मिक्स्ड रिले में हिस्सा लेंगी। इसी तरह मेरठ के ही बहादुरपुर गांव की रहने वाली अन्नू रानी भाला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। 2023 एशियाई खेलों में महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता में अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता था। अयोध्या में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पिंक ई रिक्शा का संचालन करेगा। इसे सिर्फ महिलाएं चलाएंगी और इसमें यात्री भी सिर्फ महिलाएं और बालिकाएं होंगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।